उत्तर प्रदेश में एसआईआर की एक सूची आ चुकी है और उसके बाद आपत्ति यानी 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक उस पर आपत्ति और उसके साथ ही जो है नामों के जो रह गए हैं उनको अपने दर्ज कराने और सारी चीज़ों का जो अख्तियार है वो 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आपके पास अधिकार है और उसके बाद जो है 6 मार्च को ये अंतिम सूची आएगी। लेकिन इस बीच में अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि इस एसआईआर के बाद 2.89 करोड़ यानी लगभग 3 करोड़ नामों के कटने की सूचना है। अब उसके बाद सियासत गर्म हो गई है। खबर ये भी है कि बीजेपी के खेमे में भी इन नामों के कटने के बाद बेचैनी है। इनमें से कुछ नाम तो वो कटे हैं जो डुप्लीकेट थे, कुछ नाम वो कटे हैं जो मैच नहीं हो पाए या ट्रेस नहीं हो पाए, कुछ नाम वो कटे हैं जिनका इंतकाल हो गया, कुछ नाम वो कटे हैं जो माइग्रेट कर गए। लेकिन इसके बाद भी आपके पास अभी भी समय है और आप एसआईआर की जो अंतिम सूची 6 मार्च को आनी है उसमें आप 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक अपनी आपत्ति और दावे दर्ज करा करके आप अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। अब खबर यह है कि बीजेपी सरगर्म हो गई है। बीजेपी ने यह तय किया है कि लगभग हर बूथ पर 200 नाम नए जुड़वाने की प्रक्रिया होगी, कोशिश होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो यूपी बीजेपी के जो चीफ हैं पंकज चौधरी, जो एमओएस भी हैं केंद्र सरकार में, उनके बीच में जो है वर्चुअल मीटिंग हुई। उसके साथ बीजेपी की और दूसरी लीडरशिप भी थी, विधायक भी थे, सांसद भी थे, एमएलसी भी थे और दूसरे नेतागण भी थे। ये फैसला हुआ है कि 200 नए वोटर हर बूथ पर जोड़े जाएंगे और इस तरह से लगभग 3 करोड़ के आसपास नए वोटरों के जोड़ने की प्रक्रिया बीजेपी की तरफ से है। जो उस एज को पहुंच चुके हैं उसमें उनके नाम भी शामिल हैं, यानी 18 की जिनकी उम्र हो गई है, और उसके अलावा उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जो किसी वजह से रह गए, जिनके पास दस्तावेज नहीं थे, उनके दस्तावेज पूरे करवाने और वो सारी चीजों की प्रक्रिया होगी और उसके बाद उनके नाम जुड़वाए जाएंगे। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आरोप लगाया था कि लगभग 4 करोड़ नाम काटे गए हैं। उसके बाद विपक्ष हमलावर है था, विपक्ष ने अभी भी हमला किया है। विपक्ष का ये आरोप है कि ये फॉल्स आंकड़े योगी जी ने कहां से दिए थे। इस तरह का विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है और बात तो यहां तक आ गई है कि जो यूपी की सरकार है वो फर्जी वोटों पर है। इस तरह के भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो गया है। इन आरोपों के बीच में बीजेपी सक्रिय हो गई है, सरगर्म हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के संबंध में इस तरह की अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि विपक्ष भी नए वोटरों को जुड़वाने या उनकी जो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज नहीं थे उनको पूरा करवाने को लेकर के कोई सरगर्म हो। क्या विपक्ष करेगा नहीं करेगा, नजरें बनी हुई हैं और साथ ही बीजेपी के भी यार उस पर नजरें बनी हुई हैं।